नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है विजय मुंडियारा और ये मेरे HTML बिगिनर्स ट्यूटोरियल सीरीज़ का 8th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होती है, मैं आपको पहले एक रियल टाइम एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जब भी हम कोई MS वर्ड या लिबर ऑफिस चलाते हैं तो हमको एक ऑप्शन मिलता है जिसे हम कहते हैं बुलेट। ओके, वो क्या होता है देखिए, यहाँ पे ऊपर साइड उसका ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जैसे उस बुलेट को सेलेक्ट करता हूँ तो ऐसा कोई डॉट या कोई सिंबल आ जाता है और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ, मान लीजिए HTML या C या C++ या फिर पाइथन। तो आप देख सकते हैं ये इस तरीके से जो है पॉइंट में ये लिखाता है। और ये बुलेट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ये जिसमें सिर्फ एक सिंबल होता है, चाहे आप यहाँ पे 10 चीज़ें लिखें वो सिंबल चेंज नहीं होगा, वो सिंबल चेंज नहीं होगा, वो सिंबल वैसा ही रहेगा। और एक होता है ये वाला जिसे हम जनरल लैंग्वेज में जो है न्यूमेरिक बुलेट कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ HTML, फिर लिखता हूँ C, फिर C++, फिर पाइथन और फिर XML, तो ये यहाँ पे हर चीज़, हर के सामने जो नंबर है वो चेंज होगा और जो ऑर्डर है ये उस ऑर्डर में हमारा होते जाता है। पहले का 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3 और फोर्थ का 4, फिफ्थ का 5। इस चीज़ को हम जब कोई वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं तब हम कहते हैं बुलेट, लेकिन इसी चीज़ को जब हम HTML की लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम कहते हैं लिस्ट। ओके, यही लिस्ट है। और जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास दो थी, एक थी ये सिंबल वाली और एक थी ये नंबर्स वाली, वैसे ही हमारे पास लिस्ट भी दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर और एक होती है अनऑर्डर। तो ये हमारा सिंपल सा एक HTML प्रोग्राम है और ये उसका आउटपुट है। तो चलिए शुरू करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले एक पैराग्राफ, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे दी 5 मेन components of any computer are, और फिर ये डैश। ओके, द 5 मेन कंपोनेंट ऑफ एनी कंप्यूटर आर। और अब हम यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत करेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट से। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमको सबसे पहले लिखना होता है U और L। U का मतलब अन ऑर्डर और L का मतलब होता है लिस्ट। ओके, और इसके बाद हम इसका जो एंड टैग है वो बना देंगे। अब ये तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। इसके अंदर अगर हमको कुछ एंट्री करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे LI, जिसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट। और फिर इसका भी यहाँ पे हम 5 लिख रहे हैं तो इसको मैं एक बार 5 कर लेता हूँ, 1 2 3 4 और फिर 5। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं मॉनिटर, यहाँ पे हम लिख देते हैं CPU, यहाँ हम लिख देते हैं कीबोर्ड, यहाँ हम लिख देते हैं माउस, और यहाँ हम लिख देते हैं स्पीकर। ओके, हालांकि स्पीकर इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन फिर भी लिख देते हैं। और जब हम इसको रन कराएंगे तो आप देख सकते हैं द 5 कंपोनेंट्स ऑफ एनी कंप्यूटर आर, और फिर ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन चुका है। अब आ जाते हैं इसके एट्रीब्यूट्स पे। एट्रीब्यूट्स
जब हम इस लिस्ट के लिए देते हैं तो हम सिर्फ इस जगह पे देते हैं और हमको ये li की जो हम एक एक वैल्यू दे रहे हैं उसमें हमको देने की ज़रूरत नहीं है, ना हमको जो लास्ट वाला है उसमें देने की ज़रूरत है। अब इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो सिर्फ एक होता है और वो होता है टाइप। टाइप की स्पेलिंग सही है? ओके, टाइप की स्पेलिंग सही है। और यहाँ पे हम 3 ऑप्शन दे सकते हैं। पहला हम दे सकते हैं सर्कल, दूसरा हम दे सकते हैं डिस्क सी, ओके, और तीसरा हम दे सकते हैं स्क्वायर। ओके, अब मान लीजिए हम अगर सर्कल देते हैं, इसको सेव करते हैं और जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इसका जो सर्कल है वो गोल हो गया है। और मान लीजिए हम देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे डिस्क देते हैं तो ये जो डिफ़ॉल्ट था पहले, सबसे पहले ये वैसा हो जाएगा। और मान लीजिए हम स्क्वायर देते हैं तो ये हमारा जो उसकी स्टार्टिंग में जो सिंबल है वो स्क्वायर सिंबल हो जाएगा। और अगर आप इसके साथ CSS यूज़ करते हैं तो आप कोई छोटा सा एक आइकन बना के उसको भी यहाँ पे उसके URL देके उसको भी कर सकते हैं, लेकिन वो अभी पॉसिबल नहीं है। अभी अगर हम सिर्फ HTML में काम कर रहे हैं तो सिर्फ हमारे पास 3 ही ऑप्शन इसके हैं। अब आ जाते हैं ऑर्डर लिस्ट पे। तो ऑर्डर लिस्ट में सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस आपको ये जो U है इसको करना है O, और इस कैन टैग में भी इसको कर देंगे हम O, सेव कर देंगे। और जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5। अब इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो होते हैं 2। पहला एट्रीब्यूट तो सेम है, टाइप, और दूसरा एट्रीब्यूट होता है स्टार्ट। अब यहाँ पे स्टार्ट क्या करता है, देखिए, जब हमारे पास सिंबल था तो हमारे पास हम सिर्फ एक ही काम कर सकते थे, उसकी जो स्टार्टिंग में जो सिंबल था उसको चेंज कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कई बार होता है, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ कंपोनेंट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि भाई CPU के कंपोनेंट, तो यहाँ पे मेरे को वापस से 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो स्टार्ट का जो स्टार्ट एट्रीब्यूट है वो काम आता है। ये क्या करता है, सबसे पहले मैं आपको टाइप बता देता हूँ। टाइप में कितने टाइप होते हैं इसके टाइप कुल होते हैं, देखिए, सबसे पहला होता है आई, स्मॉल आई। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो, सॉरी इसको सेव नहीं किया मैं, अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे तो जो रोमन्स लेटर होते हैं आई, फिर 2 आई, फिर 3 आई, आप ये सब देखते हैं अपने बाकी जो आप किताब वगैरह अगर पढ़ते होंगे कभी तो आपको असाइनमेंट वगैरह में ये दिखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर मैं इसको कर दूंगा कैपिटल आई तो यहाँ पे इस तरीके का आपको देखने मिल सकता है। यहाँ मैं कर दूंगा ए, कैपिटल ए, तो आपको ABCDEFG ऐसे देखने को मिल सकता है। और मान लीजिए आपकी लिस्ट में अगर 26 लेटर्स होते हैं, 26 से ज़्यादा अगर एलिमेंट आपकी लिस्ट में हैं तो जो 27th होगा वो AA होगा, फिर आएगा AB, फिर आएगा AC, फिर आएगा AD, इस तरीके से ये चलता है। और इसी को हम स्मॉल a भी ले सकते हैं। मैं फिर सेव करना भूल गया। चलिए, अगर स्मॉल ए लेंगे तो यहाँ पे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी ऐसा आ जाएगा। और फिर इसके बाद होता है जो हमारा ऑर्डिनरी 1 होता है, वो वाला 1 तो आपको पता ही है। अब आ जाते हैं स्टार्ट पे। स्टार्ट लिखने के लिए स्टार्ट सिंपल सा वर्ड है वो। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 7, ओके।
तो यहाँ पे ये 7, 8, 9, 10 और फिर 11 से ये शो होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ मान लीजिए 15, तो यहाँ ये 15, 16, 17, 18 और 19 होगा। लेकिन जब भी आप ये स्टार्ट दें तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पे देंगे वो आपके पहले एलिमेंट का नंबर होगा। मान लीजिए अगर आपको स्टार्ट करना है 5 से, तो आप यहाँ 4 देंगे कि भाई 4 के बाद 5 आता है तो 5 से स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं होता, आपको जहाँ से शुरुआत करना है आपको एग्जैक्ट वही नंबर देना होगा और उसको इंक्लूड करके उसके बाद के जितने हैं वो आपके शो होंगे। और ये होती है 2 लिस्ट, जिसका मैंने आपको अपने लीबर ऑफिस खोल के मैं आपको जब हम वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं तो उसका आपको एग्जांपल दिखाया। लेकिन HTML में इसके अलावा भी एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, और अब आ जाते हैं डेफिनेशन लिस्ट पे। जो इसका स्ट्रक्चर है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, या शायद हमको चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम कर देते हैं ख़त्म। डेफिनेशन लिस्ट के लिए आपको यहाँ पे देना होगा DL, और फिर इसका एंटेक बना लेते हैं DL और कट। DL के अंदर क्या होता है देखिए, मैं आपको एक बार फिर लीबर ऑफिस खोल लेते हैं। ओके, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ मॉनिटर, ओके, और यहाँ लिखता हूँ डैश, और इसके आगे मैं टैब लगा के यहाँ लिखता हूँ दिस इज एन आउटपुट डिवाइस। अरे यार, आउटपुट डिवाइस, ओके। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CPU, और फिर यहाँ पे ऐसे टैब लिख के दिस इज अ प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रोसेसिंग की स्पेलिंग क्या है मुझे पता नहीं, शायद यहाँ डबल सी आएगा, एस भी डबल आएगा, छोड़ो, ठीक है। तो ये जो आप ये पैटर्न है इसको मैं अगर बोल्ड कर दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, ये जो है इसको हम कहते हैं डेफिनेशन लिस्ट, और ऐसी लिस्ट हमको जब जब चाहिए तब तब हम यूज़ करते हैं ये जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ उसका। तो कट करते हैं और बनाते हैं अपनी डेफिनेशन लिस्ट, ओके। तो जो मैंने बोल्ड में लिखा था उसे हम कहते हैं टाइटल, और टाइटल के लिए होता है D और T, DT। और क्योंकि यहाँ पे 5 है, नहीं यहाँ पे मैं अभी 2 ही लिखता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं ओके, इसको मैं 3 कर देता हूँ। ओके, इसको मैं 3 कर दिया, और यहाँ पे जो टाइटल है वो भी मेरा 3 रहेगा। और अगर हम, ये तो हो गया टाइटल, इसके अंदर अगर हमको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हमको लिखना होगा DD। और यहाँ पे हम लिख देंगे DD और फिर DD, ओके। अब टाइटल हम लिखते हैं CPU, और इधर हम लिख देंगे B, फिर हम लिख देंगे यहाँ पे
बी, ताकि वो बोल्ड दिखे। ये जो बी है ये बोल्ड टैग है। मॉनिटर, और इस पूरे को कॉपी करके यहाँ हम लिख देंगे कीबोर्ड। अब आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन में। डेफिनेशन हम लिख देंगे दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दिस इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज आउटपुट डी, डिवाइस, क्योंकि अभी टाइम की थोड़ी सी कमी है। और यहाँ हम लिख देंगे दिस इज इनपुट डी। ओके, मतलब डिवाइस। अब जब हम इसको सेव करेंगे और जब हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से सुंदर तरीके से आपका आउटपुट आ गया है। द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ एनी कंप्यूटर आर, फिर सीपीयू, मॉनिटर और फिर कीबोर्ड। अब 3 तरह की लिस्ट हमने इस वीडियो में देखी। पहली होती है ऑर्डर लिस्ट, दूसरी होती है अनऑर्डर लिस्ट और तीसरी होती है डेफिनेशन लिस्ट। और सबका जो यूज़ है वो आपको पता होगा। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।